गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा बल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। बेटा आज हम आपके हिंदी के व्याकरण सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण का जो आपका एक टॉपिक है तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द। आगत को विदेशी शब्द भी कहते हैं। आगत का मतलब होता है आने वाला। तो जो बाहर की भाषाओं से यानी विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारे आकर हिंदी में समाहित हो गए हैं उसको कहते हैं आगत शब्द। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लास में शब्द रचना पढ़ी थी, शब्द विचार पढ़ा था। ठीक है, तो शब्द विचार में आपके जो शब्दों का वर्गीकरण किया था उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, तो ये जो वर्गीकरण था तो उस वर्गीकरण के आधार पे यानी उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों को वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है वो 4 भागों में तत्सम, तद्भव, देशज और आगत और शंकर शब्द भी आता है इसमें। लेकिन आपके इस टॉपिक में केवल ये 4 शब्द हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो बेटा, वैसे तो जो बुक में आपके जो शब्द दे रखे हैं वो शब्द मैं आपको बता दूंगी, आप बुक में से पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी आपको और भी जो आपकी सहायक बुक्स वगैरह होती हैं ग्रामर की, उसमें से आपको इस टॉपिक की जितनी ज़्यादा जानकारी एकत्रित हो सके, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें उसको पढ़ो, क्योंकि यह आपकी बोर्ड क्लास है ना। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि बोर्ड क्लास के चैप्टर में क्वेश्चन आंसर वही हो सकते हैं, लेकिन जो व्याकरण का जो आपका चैप्टर है, व्याकरण का जो सिलेबस है वो विस्तृत है ना। जैसे कहने का मतलब है कि 10 विलोम शब्द अगर आपकी बुक में दे रखे हैं तो जरूरी नहीं है कि वही विलोम शब्द या वही पर्यायवाची आ जाए, इसके अलावा भी आपके विलोम पर्यायवाची आ सकते हैं। या किसी चीज़ का अगर हम एग्जाम्पल व्याकरण में ले रहे हैं तो एज इट इज़ वही एग्जाम्पल आपको मिल जाए देखने को या पढ़ने को, तो ये संभव नहीं है। एग्जाम्पल वो कहीं से भी आ सकता है। इसलिए आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द, अब मैं इसको आपको विस्तार से बताती हूँ। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो 4 तरह से इसमें बताया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तत्सम को। ठीक है, सबसे पहले एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो तत्सम का मतलब होता है उसके समान, यानी कि किसी दूसरी भाषा में से एज इट इज ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं उसको कहते हैं तत्सम। तत्सम शुद्ध शब्द भी होता है। जैसे जो शब्द संस्कृत भाषा में जो शब्द बोले गए हैं या लिखे गए हैं उनको एज इट इज ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है तो उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्या है, आत्मा है, शीघ्र है, सुंदर है, तपस्वी, पुष्प, पुस्तक, ये एक एग्जाम्पल है। यानी कि इसको जैसे आपका ये अग्नि, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तत्सम का उदाहरण है आपका अग्नि। ठीक है, अब इसका ये शुद्ध शब्द है, ये संस्कृत का है, तो ये हो गया अग्नि। अब हम इसके बाद यानी कि तत्सम का मतलब है एज इट इज संस्कृत भाषा के जो शब्द हमने ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त कर लिए तो उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे तद्भव। अब जब हमने अपनी बोलचाल यानी हिंदी बोलचाल में जब हमने तत्सम शब्दों का रूप बदल दिया, यानी कि तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न, अर्थात जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए समय परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है। ये तो शाब्दिक भाषा है, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि हमने संस्कृत के शब्दों को या शुद्ध शब्दों को अपनी बोलचाल की भाषा में आसान तरीके से अगर हमने उसको प्रयुक्त हिंदी में किया है तो वो होता है तद्भव। यानी कि शब्दों का परिवर्तित रूप वो तद्भव कहलाता है। जैसे अब ये संस्कृत का हमने अग्नि लिया तो ये हो गया तत्सम। अब इसी का हमने ये तद्भव में तो क्या हो गया, आग।
इसका हमने अगर चेंज किया तो ये हो गया उदाहरण 8। ठीक है, तो इसके में जैसे है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हमने इसमें सर्प है, ठीक है, ये सर्प है, तो हमने इसको अपने आम बोलचाल की भाषा में हमने इसको सांप लिख लिया। तो ये हो गया तत्सम और तद्भव। अब हम आते हैं देशज पे। जिन शब्दों का स्रोत मतलब उत्पत्ति संस्कृत न होकर भारत की जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्र यानी ग्रामीण इलाका उसमें बोलियों से होता है, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। मतलब यह है कि संस्कृत जिस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से ना होकर जब भारत की जनजातीय या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से होती है उसे हम देशज या देशी शब्द कहते हैं, जिसका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त देश में बोली जाने वाली किसी भी भाषा से हो सकता है। मतलब कहने का है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति शब्द देखो तद्भव की उत्पत्ति देखो, तद्भव यानी तद्भव से तो हमने तत्सम से तद्भव बना लिया, लेकिन देशज में अपने भारतीय मतलब भारत के अन्य क्षेत्रों की जनजातीय या वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बोलियां जो बोली जाती हैं उसमें जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त देश में बोले जाने वाली किसी भी भाषा से हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द, है ना। यानी ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनजाति में जो बोली जाती है बोलियां उनको हम देशज भाषा बोलते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका झाड़ू हो सकता है, ठीक है, झाड़ू, झोला, और भी जो ग्रामीण अंचल की जो भाषा है उस समय जो भी ग्रामीण अंचल में जो बोले जाते हैं शब्द वो अपने देशज शब्द होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आगत शब्द। मैंने आपको इसमें बताया था आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहते हैं, आगत या विदेशी, आगत या विदेशी, ठीक है, ये विदेशी शब्द। आगत यानी आने वाला, ठीक है, और कहाँ से आएगा, विदेशों से, यानी कि बाहर की भाषाओं से जो शब्द आकर हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं, समाहित हो गए हैं, उसको हम कहते हैं आगत या विदेशी शब्द। जैसे जो शब्द मूलतः अंग्रेजी, किस किस भाषा से, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली आदि भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें आगत या आए हुए या विदेशी शब्द हम कहते हैं। ठीक है, इसके जैसे एग्जाम्पल में जैसे कानून, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं, ये बाहर की भाषा से आए, जैसे अपना कानून है, और टिकट, टिकट, साबुन, बहुत से ऐसे शब्द हैं। देखो कई एक ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषाओं में आकर इतने घुल मिल गए हैं कि हमें ये तक नहीं मालूम कि वो हमारी हिंदी भाषा के हैं या विदेशी शब्दों के। जैसे हम बहुत से ऐसे हम कहते हैं साबुन, जो हम जर्नल में बोलते हैं, साबुन है, रिक्शा है, चाय है, टिकट है, अफसर, टाई, बुक, पेन, पेंसिल, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द विदेशों से यानी अंग्रेजी के हैं। सलाम है, आइए, तशरीफ, ये सब बाहर की भाषाओं से आके हमारी भाषाओं में इतने घुल मिल गए हैं कि हम इसका अंतर ही नहीं कर पाते। लेकिन ये शब्द क्या है, आगत, यानी बाहरी जो भाषा है, विदेशी भाषा जो है, उन भाषाओं से आकर हमारी भाषाओं में मिल गए। तो ये कौन से हैं, आगत और विदेशी शब्द। तो ये आज हमने ये पढ़ा तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी शब्द। अब मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं, तत्सम यानी जो संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्दों से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, वो तत्सम। इसका बदला हुआ रूप हमारा तद्भव है, यानी उन शब्दों को हम अपनी भाषा में बोलने के लिए आसान तरीके से या उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं, उसका बदला हुआ जो रूप होता है वो तद्भव होता है। देशज शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत जिसकी उत्पत्ति नहीं है, संस्कृत भाषा से उत्पत्ति नहीं हुए हैं, बल्कि
जनजातीय बोलियों से या जो क्षेत्रीय बोली जो होती है उस स्थान की उन बोलियों से जो शब्द हमारी भाषा में आए हैं वो देशज शब्द। आगत यानी विदेशों से, बाहरी भाषाओं से जो शब्द आकर हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं वो होते हैं आगत या विदेशी शब्द। इसके मैंने एग्जाम्पल बता दिए। तत्सम के अग्नि, इसी का बदला हुआ रूप आग। तत्सम सर्प है यानी शुद्ध रूप सर्प है तो उसका बदला हुआ रूप सांप है। देशज में झाड़ू, झोला। विदेशी में कानून, टिकट, साबुन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप बुक में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो बेटा आज मैंने आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों की वर्गीकृत किया गया है वो तत्सम, तद्भव, विदेशी और अपने देशज शब्द, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद अगर आपको इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बदले हुए रूप आपके बुक में ही है। जैसे आपका तत्सम में अंध है, इसका तद्भव अंधा है। अक्षी आँख, तो ये आप तद्भव और तत्सम शब्द आप बुक में से पढ़ेंगे और अपने रजिस्टर में सारे तत्सम तद्भव शब्द उसको एज इट इज आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। देशी या देश शब्द ने जितने आपके उसमें देशज शब्द या देशी शब्द दे रखे हैं उनको, और विदेशी में जैसे अरबी फारसी से आए हुए आगत शब्द हैं, अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं, उर्दू से, फारसी से, जिन भाषाओं से भी आए हुए शब्द हैं उनको अलग अलग आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। तो ये आपका फेयर वर्क है जो आपको अपनी बुक में से एज इट इज आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और याद करना है। ठीक है, थैंक यू।